صدیق ہمارے کھیت سب جل گئے۔ مالک، تمام جانور مر گئے۔ یا اللہ، یا اللہ، سب اونٹ مر رہے ہیں۔ مالک، تمام اونٹ مر گئے۔ مالک، محل کے گودام خالی ہو چکے ہیں۔ مالک، ڈاکوں نے سب سامان چھین لیا اور میرے علاوہ سب نوکروں کو مار دیا۔ الحمدللہ، یہ وہی تھا جس نے دیا اور وہی ہے جس نے واپس لے لیا۔ یہ ابھی بھی شوکر کر رہا ہے۔ تم سب میرے دل کے ٹکڑے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مالک، مالک، آپ کے بیٹے انہا للہ وَإِنَّ، یہ بھی تیرا ہی دیا ہوا تھا اور تو نے واپس لے لیا۔ اے رب، ایوب پھر بھی تیرا شکر گزار بندہ رہے گا۔ اے ابلیس، تو نے دیکھ لیا، ایوب پھر بھی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ آپ نے کہا تھا وہ اس لیے شکر کرتا ہے کہ اس کے پاس ہر نعمت موجود ہے۔ ہر آزمائش ڈال کر دیکھ لی، کیا اب بھی کچھ باقی ہے؟ اجازت دو، مجھے تھوڑی سی مزید اجازت دو۔ اجازت دو، اس کا جسم ابھی بھی سلامت ہے۔ اجازت دو، اب تجھے نہیں جانا۔ تو اسے آزما، لیکن میرے بندے ایوب کے دل کو نہ چھونا۔ اب شروع ہوگا اصل کھیل۔ اللہ اپنے نبیوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن آزمائشیں ان کے درجات بلند کرتی ہیں۔ اب میں اس کے جسم پر حملہ کروں گا۔ اور یوں وہ عظیم انسان جو ساری عمر صحت مند رہا، جو طاقت، وقار اور نشاط کی علامت تھا، اب بیماری کی ایسی حالت میں داخل ہو چکے تھے جسے دیکھ کر روح کانپ جائے۔ ان کی حالت دیکھ کر تو جان نکلتی ہے۔ ہم دور ہی رہیں بہتر ہے۔ اور وہ بیوی نہیں بلکہ وفاداری کی مثال تھی۔ دنیا چھوڑ گئی، لوگ چھوڑ گئے، مگر یہ عورت اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑی رہی اپنے آخری دم تک۔ صبر کریں، اللہ ضرور شفا دے گا۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے۔
आप अल्लाह के नबी हैं, वो आपको दुनिया के सामने ज़ाया नहीं करेगा। चाहे जितनी बड़ी आजमाइश आ जाए, मैं अपने रब से कभी गिला नहीं करूंगा। और आपको भी हर सूरत अल्लाह की रजा पर राजी रहना होगा। अय्यूब पर यह अजाब क्यों आया? ऐसा तो सिर्फ गुनाहगारों के साथ होता है। हाँ, जरूर उन्होंने कोई गलती की होगी। उसकी बीवी से कहो कि अपने रब से शिकायत करे और अय्यूब से दूर हो जाए। तुम क्यों इस बीमार के साथ हो? ये तो अल्लाह की नाराजगी है। इसे छोड़ दो, ये कभी ठीक नहीं होगा। खामोश रहो। अय्यूब अल्लाह के नबी हैं। सब माल खत्म हो चुका था। नबी की बीवी खुद काम करके रोजी कमाती। पैसे बहुत कम मिलते, लेकिन उसी से दाल रोटी ले आती। देखो तो, पहले ये बादशाहों की तरह रहते थे, आज मजदूरी करती है। ये बात उसके दिल पर तीर लगती, लेकिन वो खामोश रहती हैं, क्योंकि वो जानती थी ये सब आर्जी है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। ऐ अय्यूब, तुम इतने नेक थे, अल्लाह ने तुम्हें क्यों भुला दिया? क्या तुम इस तकलीफ के काबिल थे? क्या तुम्हारी इबादत बेकार गई? क्या तुम्हें अभी भी लगता है अल्लाह तुम्हें देख रहा है? क्या तुम अब भी शुक्वा नहीं करोगे जिसने आपको इस हाल तक पहुंचाया? दूर हो जा शैतान। मैं अपने रब से शुक्वा नहीं करूंगा। अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ है। एक दिन शैतान तबीब बनकर आवाज लगा रहा था कि मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। मेरे शौहर बीमार हैं, क्या तुम इलाज कर सकते हो? जी बिल्कुल, मैं एक दिन में ठीक कर दूंगा। जाननी इसके लिए क्या करना होगा? ये कैसे ठीक होंगे? उसे बोलो अपने अल्लाह से उम्मीद छोड़ दे, मेरे पास आए, मैं ठीक कर दूंगा। आज एक तबीब मिला है, वो कहता है कि वो आपका इलाज जानता है। उसने कहा अपने अल्लाह से उम्मीद छोड़ दो, मैं जन्नात की ताकत से इलाज कर सकता हूँ। मैं जानता हूं तुम मेरा ख्याल रखती हो, लेकिन ऐसे तबीब के पास क्यों गई? क्या तुम ये चाहती हो कि इलाज की खातिर मैं अपने अल्लाह से उम्मीद छोड़ दूं? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी ये बात मेरे दिल पर बहुत गहरा जख्म छोड़ गई है। आज से हमारे घर में काम नहीं करोगी, आज से कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। हमें तुम्हारी बीमारी नहीं चाहिए, अंदर मत आना। और यूं रिज़्क का आखिरी दर भी उसके सामने बंद कर दिया गया। मेरे आका, आज मैं काम पे गई थी, लेकिन वो मुझे काम से रोक दिया। ऐ मेरे आका, आज के बाद हम क्या खाएंगे? कुछ भी बाकी नहीं बचा। ऐ मेरे आका,
मेरी पिछली गलती माफ कर दें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तबीब के पास इसलिए गई थी क्योंकि आपको इस हालत में नहीं देख सकती, लेकिन मैं अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हूँ। बस ये चाहती हूँ कि आप अल्लाह से दुआ करें। मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन मैंने एक कसम उठा ली थी। कसम ये उठाई थी कि ठीक होने के बाद आपको 100 कूड़े मारूंगा, लेकिन इतनी बड़ी सजा आपको नहीं दे सकता। आप तो मेरी वफादार साथी हो, लेकिन आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला इस मुश्किल का भी कोई हल निकालेगा। ऐ मेरे रब, मुझे दुख ने घेर लिया है। तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। ये शिकायत नहीं थी, ये दरख्वास्त भी नहीं थी, ये सिर्फ मोहब्बत भरा एतराफ था एक बंदे का अपने रब से। ए अय्यूब, अल्लाह ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम सब्र करने वालों में सबसे बुलंद हो गए। उठो कि अब अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होने वाली है। अपना पांव जमीन पर मारो, अल्लाह की तरफ से शिफा का चश्मा फूटेगा। ये पानी आम नहीं था, ये रहमत का चश्मा और शिफा का पयाम था। नबी चश्मे में नहाते हैं और पानी लगते ही जख्म गायब होने लगते हैं। सूजन खत्म, जिल्द साफ, ताकत वापस और रोशनी लौट आती है। चंद लम्हों में वो मुकम्मल सेहतमंद, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। आप